ॐ अथ लक्ष्मी नारायणाय नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अथ लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। वैशाख मास महात्मा की जय। आज हम जो है वैशाख मास के 12वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इसमें यमलोक जाने के मार्ग का अवरुद्ध होना, ऐसी कथा का हम लोग श्रवण करेंगे। कथा जो है कुछ इस प्रकार से है कि यम देवता कहते हैं कि हे प्रभु, हे कमलासन, हे ब्राह्मण, मैं अतिदीन होकर आपकी शरण में आया हूँ। मेरी प्रतिष्ठा पूर्णतः लोप हो रही है। जब प्राणी की पद प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाए तो उसे जीने से क्या लाभ है। जो अपने स्वामी के द्वारा नियुक्त कार्य को नहीं कर पाता उसे घुन की योनि प्राप्त होती है। जो बिना के काम के खाता रहता है इस तिर्यक योनि में रहकर उसे 300 वर्ष तक नरक भोगना पड़ता है। जो निष्प्रह होकर अपने स्वामी का कार्य पूरा नहीं कर पाता वह कौवा की योनि पाता है। जो अपने कार्य में तत्पर होकर भी स्वामी का कार्य को बिगाड़ देता है वह चूहे की योनि को पाकर 300 वर्ष तक नरक को भोगता है। जो समर्थ होने पर भी कार्य नहीं करते उसे बिल्ली की योनि प्राप्त होती है। हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार पूजा धर्म का साधन बनता हूँ और उनके कर्मों के अनुसार पाप और पुण्य की व्याख्या करता हूँ। धर्म और शास्त्र को जानने वाले ऋषि एवं मुनिजनों द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुकरण करता हूँ। सबको मैं फल देता हूँ। हे स्वामी, अब मैं आपके द्वारा नियुक्त पद पर कार्य करने में पूरी तरह असमर्थ हो रहा हूँ। राजा कीर्तमान ने पृथ्वी से आपके द्वारा स्थापित नियमों को उखाड़ फेंका है। इस राजा के भय से पृथ्वी पर बसने वाले सभी प्राणी वैशाख मास के पवित्र धर्म कार्यों का विधि पूर्वक पालन कर रहे हैं। प्रजाजनों ने समस्त पितृश्रों का पूजन, अग्निष्टोमों आदि यज्ञ का पूजन, तीर्थ यात्रा आदि समस्त शुभ कर्म, सांख्य योग, प्राणायाम आदि करना भी छोड़ दिया है। होम और स्वाध्याय भी छोड़ दिए हैं। नाना प्रकार के पाप करने पर भी उनके वंश के माता पिता एवं उनके ससुर तक के बंधधर 26 पीढ़ियों तक के जीव समस्त पापों से मुक्त होकर दिव्य देह को धारण कर भगवान विष्णु के लोक को चले जाते हैं। हे प्रभु, जब मेरे पास आने का कोई जीव शेष ही नहीं है तो मैं इस अपने पद पर रहकर भी क्या करूं। इस कारण मैं आपके द्वारा दिए गए इस दंड पद को आपके चरणों में रखकर स्वयं इस पद की सेवा से मुक्त होने के लिए प्रार्थना करता हूँ या मुक्त होने के लिए बाध्य हूँ। हे देव,
जो गति प्राणी को अनेक तीर्थों में स्नान करने, दान करने, व्रत धर्म करने, उत्तम धर्माचरण करने, प्रभास में पतन होने, युद्ध क्षेत्र में वीरगति पाने, काशी में देह त्यागने तथा उत्तम यज्ञ आदि करने से प्राप्त होती है, वही मेष की संक्रांति में प्रातः काल स्नान करके भगवान की पूजा, कथा श्रवण और वैशाख महात्म श्रवण का विधि पूर्वक व्रतादि करने से प्राप्त हो जाती है। वैशाख मास का सेवन करने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर दिव्य देह को धारण करता है, भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। राजा कीर्तिमान की आज्ञा के अनुसार उसकी समस्त प्रजा पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के दिव्य लोक को प्राप्त होती है। अतः यह राजा मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, साथ ही आपका भी शत्रु है। ये जगतपते इस राजा का तो निग्रह करना उचित ही नहीं है। यदि इस राजा का कोई उचित प्रबंध नहीं किया गया तो भगवान विष्णु के चरणों के सहारे समस्त पृथ्वी के जीवों को अपने साथ विष्णु लोक को ले जाएगा। हे ब्राह्मण, हे देव, राजा कीर्तिमान ने तो मेरे पद की समस्त मर्यादा को ही नष्ट कर दिया है। हे देव, 60 मार्जन की बात तो कभी पुराणों तक में नहीं सुनी। किसी क्षत्रिय राजा ने इस प्रकार का कभी भी व्यवहार नहीं किया। इस राजा कीर्तिमान को छोड़कर ऐसा कोई राजा पृथ्वी पर नहीं हुआ जो भगवान विष्णु के चरणों में इतना तत्पर हो रहा हो। इसने 60 मार्जन की घोषणा करके वास्तव में सभी प्राणियों को पुण्यशील बना दिया है। फलतः पृथ्वी के जीवों का यमलोक में जाने का मार्ग ही रुक गया है। इसी के साथ में वैशाख मास महात्म के 12वें अध्याय का यहीं पर समापन होता है। शेष आगे की कथा जो है वो हम लोग कल श्रवण करेंगे।